नमस्कार दोस्तों। देव भाई, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। अब चूँकि सभी लोग जानते हैं कि आई दृष्टि और घटनासार, ये दो मैगजीन जो कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताई थी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, या इन्हीं मैगजीन से मैंने अपना करंट अफेयर्स तैयार किया था। तो अब ये मार्केट में आ चुकी हैं और संभवतः उम्मीद है कि सभी लोगों ने ये मैगजीन्स खरीद ली होंगी। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक वीक से 10 दिन या 7 8 10 दिन में इन बुक्स को कैसे कंप्लीट करें। अभी आप देखेंगे तो इस बार घटनासार की जो बुक पहले आती थी उसका भी जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। और ई दृष्टि भी है जिस बार 217 पेज की आई हुई है। घटनासार में भी लगभग 190 प्लस पेजेस हैं। तो हमारे सामने ये समस्या आएगी कि इन दोनों बुक को कैसे कंप्लीट करें इतने कम बचे हुए समय में, और साथ ही साथ जिनसे कि हमारा जीएस की तैयारी भी प्रभावित ना हो। तो आइए इस वीडियो हम देखेंगे कैसे हम ई दृष्टि को कम समय में कवर करें या उसके नोट्स कैसे बनाएं। ये अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स है ई दृष्टि का। इसमें आप देख सकते हैं ये बुक 7 टॉपिक्स में डिवाइड की गई है। राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक, उत्तर प्रदेश विशेष, संक्षिप्तियाँ व खेल परिदृश्य। तो इन्हें पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये, आप एक दिन में या 2 दिन में राष्ट्रीय परिदृश्य, एक दिन 1.5 दिन में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर आर्थिक वैज्ञानिक, ऐसे एक एक दिन में एक एक टॉपिक करके ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लिया सभी, जैसे 200 पेजेस हैं, 60 टॉपिक हैं, तो 30-30 पेज के लगभग सारे टॉपिक हैं। तो आप सातों टॉपिक में से 5-5, 4-4, 5-5 पेजेस पढ़ेंगे तो एक दिन में आपके 25-26 पेजेस पढ़ जाएंगे। और कम से कम 20 पेज एक दिन में आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, तभी आप 10 दिन में इस बुक को पढ़ पाएंगे कम्प्लीटली। और साथ ही साथ 2 बार कम से कम रिवाइज कर पाएंगे बचे हुए दिनों में। तो आइए देखते हैं कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे इसको पढ़ना है। बढ़ते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की तरफ। ये राष्ट्रीय घटनाओं का पहला टॉपिक है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसमें से प्रश्न, यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा। अब ये देखना है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो पहली लाइन, चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 में लागू हुआ। बाद में दूसरी लाइन के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं। तो ये लाइन आगे आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आप पेंसिल और हाईलाइटर दो चीज़ लेके बैठेंगे। पहली लाइन जो इम्पोर्टेंट है उसे हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे, दूसरी लाइन जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें आप काटते चलेंगे ताकि उन पे निगाह दोबारा ना जाए और दोबारा बार बार आपका नोट्स जब बनाएं या दोबारा रिवीजन करें उस समय आपका जो समय है उन पर बर्बाद ना हो। दूसरा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। लोकसभा विधानसभा 4 राज्यों में, प्रत्येक राज्य में वैध महत्व का 6%, 4 सीटें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक पॉलिटी का क्वेश्चन भी बनता है, राष्ट्रीय पार्टी बनने की न्यूनतम अर्हता क्या है। ऑप्शन में पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा ऐसे करके आ सकता है। फिर ये लाइन, उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता कभी भी, आप इसको काट सकते हैं। फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं ऊपर, इसे भी काट देंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, किन किन पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी दीदी वाली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी वाली। अब यहाँ से एक प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं, 2 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि ऑप्शन दे सकता है कि किन किन पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा छीना गया। वहाँ आपको ये 3 दिए होंगे, कोई और भी साथ में दिया, जैसे कांग्रेस दे दिया या कोई और पार्टी दे दी, या आपको दोनों को मिला के ऐसे पूछ सकता है, निम्न में से कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं या कौन कौन से राष्ट्रीय दल नहीं हैं।
पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, इस तरह से मैचिंग लिस्टिंग पूछ सकता है आपसे। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है, वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? ये 6। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये है, हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इस पार्टी के, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे काट सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ थी, गुजरात विधानसभा कुल 182 सीटें हैं। तो इसे भी सीधा नहीं पूछेगा, इसे पूछेगा तो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं हाल ही में, उनमें कितनी सीटें थी विधानसभा की, मैचिंग में पूछ सकता है, नहीं तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं हम, इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया। कोई बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, काट दीजिए ताकि आपका समय पुनः बर्बाद ना हो। ये पूछ सकता है, आम आदमी पार्टी गोवा, पंजाब, दिल्ली में पहले से ही क्षेत्रीय दल के रूप में, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और अब गुजरात में भी हो गई है। अगली लाइन बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, काट दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या कितनी है और कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं। ये 6 दल दिए हुए हैं राष्ट्रीय दल, अभी फिलहाल भारत में यही 6 दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त दल हैं। तो ये एक पेज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिया हुआ है, इससे एक प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसे अच्छे से तैयार करें और किन किन तरह से इस पर प्रश्न बन सकता है ये मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप इसकी ये लाइन, बजट भाषण 2022-23। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम घोषणा कब हुई? बजट भाषण 2022-23 में। 2022 के पेपर में पूछा गया था, जल जीवन मिशन के बारे में शायद, किस बजट में किस ईयर घोषणा हुई, और ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी था, तो ये पूछ सकता है अगर पूछेगा तो। अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव ज़िले के केवुतु में लॉन्च किया। बाकी सारी चीज़ें आप काट सकते हैं। आगे इधर देखेंगे, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 2000, ये दूसरी लाइन, वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए है योजना। कितना धन आवंटन हुआ, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम शामिल किए गए हैं बस। कितने ज़िले, कितने गांव, कितने ब्लॉक हैं, ये कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण इस योजना में नहीं है, आप इन्हें हटा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, जैसे तो इस तरह से हमने देखा कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं आई दृष्टि के। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप 10 दिनों में इसे पूरी पढ़ लेंगे। इसके नोट्स भी बना सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। साथ ही साथ अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घटना सार कैसी पढ़नी है, जो दूसरी बुक है जिसे मैंने रिकमेंड किया है करंट अफेयर्स के लिए, जो महत्वपूर्ण बुक के रूप में। इस वीडियो में अगर देखेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। एक डिफरेंस ये है कि घटना सार में पॉइंटर भी कुछ दिए हुए रहते हैं स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में, और एक्सप्लेन भी दिए होते हैं जैसे इसमें आई दृष्टि में दिए हुए हैं, तो इसलिए उसको पढ़ने की स्ट्रेटजी कुछ अलग होगी। बाकी जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होगा वो ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो पॉइंटर हैं उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे वो हम अगली वीडियो में अलग से देखेंगे। साथ ही साथ मैं भी इनके क्रिस्प नोट्स बना रहा हूँ दोनों मैगजीन्स को मिला के, जैसे कि मैंने आपको शेयर भी करके दिखाया था। तो जैसे ही वो रेडी होते जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मैं वो नोट्स आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। तो इसमें जब आप देखेंगे, भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार शक्तियों प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव संपन्न कराए। यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, काट सकते हैं। 2 मार्च को भारत निर्वाचन 3 राज्यों में चुनाव कराए गए। 3 राज्य ये हैं, इम्पोर्टेंट नहीं, काट सकते हैं। कहीं भी चुनाव होते हैं तो वहाँ
दो ही तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, वहाँ विधानसभा सीटें या लोकसभा सीटें कितनी हैं, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन विधानसभा अध्यक्ष बना, बस। या एक दो पॉइंट अगर अलग से और आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बाकी कोई नहीं। जैसे यहाँ देखेंगे तो 10वीं मेघालय में चुनाव हुए, 10वीं मेघालय में कार्यकाल की समाप्ति, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चरण में, दो चरण में, 10 चरण में मतदान हुए, हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ से सवाल नहीं बनेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है, विधानसभा में कुल संख्या 60 है निर्वाचन क्षेत्रों की। बाकी फिर यहाँ आप काट सकते हैं। फिर ये मेघालय पूर्व गृह मंत्री, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली लाइनें यहाँ देख सकते हैं। 55 सीटें अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए, एसटी के लिए आरक्षित है, एससी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। कितने परसेंट मतदान हुआ, कितना परसेंट या वृद्धि हुई, कोई मतलब नहीं। ये इम्पोर्टेंट लाइन, कॉनराड के संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और यही मुख्यमंत्री बने। और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। थॉमस ए संगमा विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, इसको आप देख सकते हैं। बाकी आप पूरे इस टेबल को काट सकते हैं। इसी तरह आप नागालैंड में देखेंगे, ये सारी काट देंगे चीज़ें। 60 विधानसभा सीटें हैं, 59 सीटें एसटी के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। कौन निर्विरोध जीता, कौन नहीं जीता, ये कोई कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है, तो इस वजह से ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है। हेकानी जखालू काफ़ी चर्चा में भी रही, एनडीपीपी की कैंडिडेट थी। सल हौतू ओनुओ कुरूस पश्चिमी अंगामी सीट से, ये भी एक और महिला थी, लेकिन ये हेकानी जखालू, इनका काफ़ी नाम चर्चा में रहा। तो दोनों नाम आप देख लेंगे एक बार। एनडीपीपी के नेफ्यू रियो 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री बने। बस ये लाइन, बाकी आप ये काट देंगे सारा कुछ टेबल। इसी तरह आप देखेंगे त्रिपुरा के बारे में, तो ये यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। दस सीटें अनुसूचित जातियों एससी, 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित है। भाजपा के माणिक शाह दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। यहाँ भी निर्वाचन की संख्या 60 है, बस। बाकी सब आप काट देंगे, ये टेबल भी काट देंगे। अगली हेडिंग है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो इसमें भी यहाँ भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आप देखेंगे सीधे इधर। इस तरह जब आप पढ़ेंगे तो आप वो देखेंगे कि कहानी ज़्यादा लिखी है, प्रश्न जो फैक्चुअल आने वाले वो कम है। इस तरह बहुत ही आसानी से आप इस बुक को 10 दिन में पढ़ के आराम से ख़त्म कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। अब जब जस्टिस रिपोर्ट है तो न्याय की बात होगी, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। तो यहाँ सीधे इम्पोर्टेंट जो ये लाइन है, बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक श्रेष्ठ तथा उत्तर प्रदेश अंतिम 18वें नंबर पर रहा। ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी ये, छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ, गोवा अंतिम नंबर पर रहा। बाकी की आप सारी एक टेबल दी हुई है जो भी, सभी काट सकते हैं। इसे यहाँ पर कटी हुई दिख रही है। तो इस तरह हमने कुछ टॉपिक्स देखे। आगे जा देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इस तरह हाइलाइटर से जो पॉइंट्स रिमेंबर रखने वाले हैं उन्हें हाईलाइट कर सके करें। पेंसिल साथ लेके चलें। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं, लाइनें लिखी हुई हैं, टॉपिक्स को जोड़ने के लिए, पॉइंट्स को जोड़ने के लिए उन्हें काटते चलें, ताकि उन पे आपकी निगाह बार बार ना जाए और आपका टाइम बार बार ख़राब ना हो ज़्यादा। साथ ही साथ मैं भी जैसे ही इसके मेरे नोट्स तैयार होते हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अपनी दोनों ही जगह, टेलीग्राम पर भी और अपने यूट्यूब चैनल पर भी। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी आप क्वेश्चन अपनी कोई प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे घटना सार के बारे में, उसको कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। पढ़ें, जल्दी से जल्दी पढ़ें, उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाएं। तो ये जय हिंद।